वेलकम नाज़रीन जी, पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। लाहौर में फैज़ फेस्टिवल जो है वो शुरू हो चुका है। 3 रोज़ा फैज़ फेस्टिवल है, अल-हमरा में इसका आगाज़ हो गया और सलीमा हाशमी जो फैज़ साहब की साहबजादी हैं और इस कारवां को आगे लेकर चलती हैं, इसी के बारे में उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सलीमा साहबा। फेस्टिवल शुरू हो गया, बड़ी रवायत आपने ज़िंदा रखी हुई है फैज़ मेले के हवाले से, तो क्या कहेंगी आप? मैं यही कहूँगी कि लोग आएँ और लुत्फ़ उठाएँ। फैज़ सबके शायर थे, मेरे तो वालिद थे लेकिन वो सबके थे। तो हम यही चाह रहे हैं कि कल और परसों लोग आएँ, यहाँ के जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम हैं उनसे मुस्तफ़ीज़ हों, एंजॉय करें। किताबें भी होंगी, बच्चों के लिए खेल भी होंगे, तरह तरह के प्रोग्राम हैं जिनमें अदब, फ़नून लतीफ़ा, मौसीकी, ड्रामा, थिएटर, इन सब चीज़ों से मुतल्लिक़ है। लोगों को हम याद भी करेंगे, फ़ारूक कैसर जैसे लोगों को, ये रहमान जैसे लोगों को, और मुशायरा भी होगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि दावत आम है, लोगों को आना चाहिए। अलहम्रा जिसकी जो बुनियाद थी वो फैज़ ने ही रखी थी, तो अच्छी बात है। अच्छा, फैज़ साहब पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली बड़े पॉपुलर थे, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मैं देख रहा हूँ इंडिया से भी गेस्ट आए हुए हैं, तो खुसूसी तौर पे आप लोगों ने मदऊ किया है, कौन कौन है और उनकी भी कोई परफॉर्मेंस है? जी, ये सब लोग बात करेंगे और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे, और इनमें मुज़फ़्फ़र अली साहब हैं जो फ़िल्म पे बात करेंगे, और लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ जो मौज़ूआत हैं उन पे बात करेंगे। फैज़ और अमन के ऊपर अतुल तिवारी साहब हैं जो बम्बई से तशरीफ़ ले आए हैं, लेकिन उन्होंने फैज़ को लखनऊ में सैर कराई थी। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ हैं, तो हमारी यही कोशिश है, क्योंकि फैज़ अमन के पैगंबर थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान के अपने सारे जो जितने भी हैं पड़ोसी ममालिक, उनसे दोस्ती रहे, अमन से रहें, शांति से रहें लोग। तो ज़ाहिर है कि फिर इसी सिलसिले में हम यही चाहते हैं कि हमारे जो पड़ोस में मुल्क हैं, जो हमसे बहुत करीब हैं, वहाँ से लोग आएँ। बहुत शुक्रिया सलीमा साहबा। फैज़ का जो अमन का पैगाम है वही इस मेले का पैगाम है और इस हवाले से इंडो पाक के बड़ी बड़ी शख्सियात भी यहाँ पे हैं और 3 रोज़ा ये मेला होगा। बहुत सारी इवेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं।